बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी मेथी चने की दाल मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जो कि विंटर स्पेशल है और बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनकर तैयार होती है। इस वक्त सर्दियों का मौसम है कराची में। वैसे तो सर्दियां आई नहीं है, लेकिन सब्जियां तकरीबन सभी आ गई हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना हम विंटर स्पेशल मेथी चने की दाल तैयार करते हैं और आपके साथ इसे शेयर करते हैं। मेथी चने की दाल बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। इसको बनाने के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको बताती हूँ। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं। सबसे पहले मैं आधा किलो पालक लूँगी। पालक इस वक्त बहुत अच्छा और फ्रेश है। पालक के साथ साथ एक पाव हमने मेथी ले ली है। इसे साफ़ कर लेंगे हम। पीछे की इसकी डंठल जो है वो निकाल देंगे और साफ़ पत्ते जो हैं वो उन्हें अच्छे से कट कर लेंगे। बारीक इन्हें मैं कट कर लूँगी। तो लीव्स इसके बहुत अच्छे और फ्रेश हैं इस वक्त। पालक को अच्छे से कट करके हम रख लेंगे और साथ में मेथी को भी साफ़ कर लेंगे। मेथी को साफ़ करने के लिए हमें क्या करना है कि मेथी के पत्ते हमें निकाल लेने हैं। मेथी के साथ हम पालक इसलिए शामिल करेंगे क्योंकि पालक में बहुत ज़्यादा पानी मौजूद होता है, तो जिसकी वजह से मेथी और पालक अगर हम मिलाकर चने की दाल के अंदर ऐड करेंगे तो हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मेथी के अंदर अगर हम पानी शामिल करते हैं तो उसमें थोड़ा कड़वापन आ जाता है, इसलिए मेथी के अंदर हम पालक को शामिल करेंगे। पालक में वैसे भी आयरन बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, तो इस तरह के ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल हमें ज़रूर करना चाहिए। मेथी के पत्तों को हम बिल्कुल अलग कर लेंगे। इन तमाम पत्तों को अलग कर लेंगे, इसे हम निकाल देंगे। तो तमाम पत्ते अलग करने के बाद हम इसको कट कर लेंगे। मेथी को भी अच्छे से कट कर लेंगे पालक के साथ साथ, और इसके साथ साथ हम इसके अंदर एक धनिए की गड्डी भी शामिल करेंगे। ये मेथी के पत्ते हमने बिल्कुल निकाल लिए हैं और इसे इस तरह से चॉप कर लेंगे। अब हम धनिया लेंगे। हरा धनिया मैंने एक गड्डी ली है और हरा धनिया की पीछे से जो डंडी है उसे कट करके निकाल देंगे और इसके आगे की जो पतली सी डंडी है उन्हें हम कट कर लेंगे। पहले हम चेक कर लेंगे कि ये साफ़ है, अंदर अगर कोई ख़राब चीज़ है या कुछ एक्स्ट्रा कुछ इसमें मौजूद है तो उसे हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो इस तरह से हरा धनिए के पत्ते भी हमने निकाल लिए हैं और इसे भी इस तरह से चॉप कर लेंगे। तमाम वेजिटेबल एक साथ डाल लेंगे और इसे एक साथ डालकर इसके अंदर 6 से 8 हरी मिर्चें भी शामिल कर देंगे। मिर्चें ये सब चीज़ें शामिल करके हम इसे अच्छे से वॉश करेंगे। मेथी के अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी पाई जाती है, इसलिए इसे हमें बहुत अच्छी तरह से वॉश करना है। बहुत अच्छी से वॉश करके स्ट्रेनर के अंदर इसे छोड़ देंगे ताकि इसके अंदर जो पानी है वो निकल जाए। अब हम एक कढ़ाई के अंदर कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे, तकरीबन हाफ़ कप कुकिंग ऑयल इसमें शामिल करके इसके अंदर एक मीडियम साइज़्ड कटी हुई प्याज शामिल कर देंगे। प्याज के साथ साथ इसके अंदर 1 टीस्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है। सफ़ेद ज़ीरा शामिल करने के बाद मैंने इसमें चने की दाल डाल के 2 मिनट के लिए फ्राई कर ली। अब 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो चने की दाल को हमने बॉईल कर लिया था पहले से, तो 80% तक हमने इसे बॉईल किया हुआ है। अब इसके अंदर एक बड़ा टमाटर कट करके डाल देंगे। टमाटर डालने के बाद इसे थोड़ी देर और मज़ीद फ्राई करेंगे। 1 पाव चने की दाल को मैंने भिगो दिया था और भिगोकर इसे बॉईल कर लिया था। अब इसके अंदर मैं 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल करूँगी। हाफ़ टी स्पून इसमें लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल करेंगे और 1 टीस्पून इसमें कुटा हुआ धनिया शामिल करेंगे। ये तमाम मसाले इसमें शामिल करके थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड कर देंगे ताकि मसाले हमारे अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। मसाले के साथ दाल को अच्छी तरह से भून लेना है। ऑयल इसमें थोड़ा सा मैंने ज़्यादा रखा है क्योंकि चने की दाल ऑयल पी जाती है। और हम इसमें पालक और मेथी भी शामिल करेंगे, तो थोड़ा सा इसमें ऑयल ज़्यादा जाएगा। अच्छी तरह से हम इसे भून लेंगे। भूनने के बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे ताकि जो इसके अंदर हमने टमाटर डाला है वो अच्छे से इसमें डिसॉल्व हो जाए। अब
आप देख सकते हैं कि इसका ऑयल सेपरेट हो गया है। दाल भी इसमें अच्छी सी फ्राई हो गई है। दाल को आपने सिर्फ़ 80% तक बॉयल करना है। बॉयल करके अगर आप इसमें दाल डालेंगे तो इससे पेट में दर्द नहीं होगा और पेट भी नहीं फूलेगा। तो ये बहुत ही अच्छी और मज़ेदार सी रेसिपी हमारी रेडी हो जाएगी। बस मसाले को अच्छी तरह से हम भून लेंगे। जब ये बहुत अच्छे से भुन जाएगा तो हम इसके अंदर जो सब्ज़ी हमने वॉश करके रखी थी, यानी पालक, मेथी और हरा धनिया, ये सब हमने कट कर लिया था, ये इसमें ऐड कर देंगे। इसमें ऐड करके हम इसके अंदर एक चीज़ और शामिल करेंगे। क्या चीज़ इसमें हम शामिल करेंगे जिसकी वजह से मेथी की कड़वाहट दूर हो जाएगी और मेथी हम जब खाएँगे तो हमें वो बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगेगी। हाफ़ कप इसके अंदर मैं दूध शामिल करूँगी। फ्रेश मिल्क शामिल कर देंगे। इस तरह से मिल्क डालने से इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा और बहुत मज़ेदार सी मेथी चने की दाल हमारी तैयार होगी। तो मिल्क डालने के बाद इसे हम अच्छे से भून लेंगे। पानी का इस्तेमाल हम इसमें बिल्कुल भी नहीं करेंगे। पानी डालने से मेथी कड़वी हो जाती है। तो इस तरह से इसे मीडियम फ्लेम पे हम भूनेंगे और अच्छे से भूनते हुए इसे थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे और जब मसाला अच्छे से भुन जाएगा तो हम थोड़ी देर के लिए इसे कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, वो भी मीडियम लो फ्लेम पर। बिल्कुल स्लो फ्लेम जैसे कि हम दम की फ्लेम रखते हैं, उससे थोड़ी सी ज़्यादा फ्लेम होगी और इसे 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे। 10 मिनट के बाद जब हम इसे खोलेंगे आप ये देखेंगे कि ऑयल इसका सेपरेट हो गया है और ये तकरीबन बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से रेडी हो चुकी है। दाल भी इसमें बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो चुकी है। अब इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून कसूरी मेथी शामिल कर देंगे। ये सूखी मेथी है, आप इसे ज़रूर शामिल कीजिएगा। इसके डालने से इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है और ये खाने में बहुत मज़ेदार लगती है। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी रेडी होगी, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेथी चने की दाल हमारी रेडी हो गई है और दाल भी बहुत अच्छी तरह से फुली कुक हो गई है। दाल इसके अंदर बिल्कुल खड़ी-खड़ी नज़र आनी चाहिए और गली हुई भी होनी चाहिए। सख्त नहीं होनी चाहिए दाल। दाल अगर सख्त रह जाएगी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, ये खाना बिल्कुल भी खाने में मज़ा नहीं देगा और पेट में भी दर्द होने का डर होगा। अब 2 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हम इसे कवर कर देंगे क्योंकि इसमें हमने कसूरी मेथी शामिल की है और बहुत ही अच्छी सी खुशबू महक रही है कसूरी मेथी की और ये बहुत ही अच्छी सी हमारी चने की दाल मेथी रेडी हो गई है। अब इसे हम गरमा-गरम डिश आउट कर लेंगे एक प्लेट के अंदर। आप देखेंगे कि कितनी ज़बरदस्त और कितनी खुशबूदार और मज़ेदार सी ये मेथी चने की दाल हमारी रेडी हुई है। इस तरह से आप बनाएँ और इसे आप एंजॉय करें। पराठे के साथ सुबह नाश्ते में बहुत मज़े की लगती है और चपाती के साथ भी इसकी क्या ही बात है। इसके अलावा आप इसे चावलों के साथ भी खा सकते हैं, बहुत मज़े की लगती है। मुझे उम्मीद है ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। रेसिपी अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी और बहुत अच्छी हेल्दी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अपना भी बहुत रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।